तो हारिसों में एग्रेशन ज्यादा है। हसन नवाज एक हुक्म का यक्का था जो हमने एशिया कप में फेंकना था। रिजवान का कॉल बार बार सामने आ रहा है कि या विन है या लर्न है, लेकिन लर्न हमारे से है। अगर हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखें तो टू बी ऑनेस्ट हम डिजर्व नहीं करते। 4 मैच आप जीते हो, आपके बॉलर्स ने आपको विन करवाया है। मसला हमारे प्लेयर्स में तो है ही है, मसला हमारे ड्रेसिंग रूम में है, मसला हमारे कोचिंग स्टाफ में है। बुमराह है, कुलदीप यादव है, तो यार वो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है इंडिया की टीम। अगर आपने उन्हें हराना है तो आपके 11 के 11 प्लेयर्स को चलना पड़ेगा, अकेला फखर या अकेला शहीद। पाकिस्तान फाइनल खेलने जा रहे, क्या तासुरात है, क्या आपको लगता है? यार देखें, एज अ पाकिस्तानी दिल चाहता है कि पाकिस्तान भाई जीते, पाकिस्तान ट्रॉफी लेके आए। बहुत लॉन्ग अरसा हो गया कि हमने कोई एसीसी इवेंट या आईसीसी इवेंट नहीं जीता। बट अगर हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखें तो टू बी ऑनेस्ट हम डिजर्व नहीं करते। हम यूएई के अगेंस्ट 146 करते हैं, हम बांग्लादेश के अगेंस्ट 135 करते हैं, जिसमें आपका बॉलर शाहीन आके 20 रन ऐड करता है। अदरवाइज आप 120 पार भी नहीं करते। और आपके बॉलर्स जो हैं, जितनी आप 3-4 मैच आप जीते हो, आपके बॉलर्स ने आपको विन करवाए हैं। आपके बैट्समैन में इतनी जान नहीं थी कि वो किसी भी साइड के आगे कोई अच्छा परफॉर्म कर सकते, किसी साइड को 200, 220 इतने रन कर सकते। तो टू बी ऑनेस्ट फाइनल में भाई इंडिया इज फेवरेट आई नाउ। सर आप कह रहे हैं हमारी टीम परफॉर्म नहीं करती, अगर हमारी टीम परफॉर्म नहीं करती फाइनल में हम कैसे पहुंच गए अभी? कल मैच देखा आपने? हाँ। अच्छा, तो आगे पाकिस्तान के लिए हम हमेशा ही करते हैं। तो बस फिर ये ऐसे पहुंचता है पाकिस्तान फाइनल में। आप जो आंसर कह रही थी वो आपको मैंने क्वेश्चन में ही दे दिया है। अच्छा, हिस्ट्री में सर पहली दफा ऐसा हो रहा है कि 41 सालों में इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में पहली दफा आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, कोई हमारी टीम में कोई ऐसा अच्छा प्लेयर निकल आएगा जो परफॉर्म कर देगा? ये देखें, लोग फखर जमान को कहते हैं कि फखर वन मैन आर्मी है। ओके, नो डाउट वो ऑन द डे है, बट बात ये है कि फखर जमान के 110 T20 मैचेस हो चुके हैं। अगर हम उसका T20 में स्पेशली देखें रिकॉर्ड, तो कोई ज्यादा बेहतरीन रिकॉर्ड नहीं है। वो ओडीआई का बहुत जबरदस्त प्लेयर है। आप साइम की बात करें, उस बंदे के 6 मैचेस में 4 डक हैं। ठीक है, साइम नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा। सलमान अली आगा बाकी टीम जो है उनके कैप्टन टीम को चला रहे हैं। हमारा जो टीम कैप्टन है उसको टीम चला रही है, वो टीम के ऊपर बैठा हुआ है कि भाई वो कहते हैं ना चिकन डिनर वो जो करते हैं, नो किल चिकन डिनर, इस तरह का कुछ नहीं होता है। तो फरहान साहब भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आगा भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, साइम नहीं कर पा रहा, फखर नहीं चल रहा। हुसैन तलत को ऐड किया था कि यार ये कोई पोटेंशियल देगा हमारी बैटिंग को, बट वो भी नहीं कर रहा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ बॉलर्स। पब्लिक को लगता था कि शायद ये नया टैलेंट आएगा तो आगे कुछ परफॉर्मेंस दिखाएगा, लेकिन आपके ख्याल में नया टैलेंट ने आगे कुछ किया? यहाँ अगर हम बात करें साइम अयूब की, वो तो पिछले 4 मैचेस से 0 पे आउट हुए जा रहे हैं, परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा रहे। देखिए, यही मसला है। मसला हमारे प्लेयर्स में तो है ही है, मसला हमारे ड्रेसिंग रूम में है, मसला हमारे कोचिंग स्टाफ में है। उन्हें ये नहीं पता कि एक प्लेयर जो है उसका पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, उसका नेगेटिव पॉइंट कौन सा है और उसका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। आप उस चीज को जज नहीं कर रहे। हसन नवाज एक हुक्म का यक्का था जो हमने एशिया कप में फेंकना था। हमने हसन नवाज को 1 मैच दिया, उसके बाद हमने बाहर निकाल दिया। नो डाउट साइम आपको 1 से 2 विकेट लेके दे देता है। साइम के टोटल एशिया कप में 6 मैच 23 रन हैं, उसके साथ 8 विकेट हैं। हम उसे एज अ शाहिद अफरीदी देखना चाह रहे हैं, सईद अजमल के तौर पर नहीं देखना चाह रहे। हमारे पास ऑलरेडी बॉलर्स हैं, अबरार है, सुफियान है, शाहीन है, हारिस रऊफ है। तो हमारे पास बॉलिंग स्ट्रेंथ पूरी है। उसको बैट्समैन में लेके आओ। अगर वो नहीं चल रहा तो भाई आपके पास बाहर इतना जबरदस्त ऑप्शन हसन बैठा है, हसन को लेके आओ। वो एक्सप्लोसिव इनिंग खेलता है। अगर हसन 30 बॉल्स खेल जाता है तो डेफिनेटली वो 60 to 70 रन कर सकता है। मुझे ये बताइएगा, साइम अयूब को फाइनल के मैच में खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? उनकी जगह किसको आना चाहिए अगर आना चाहिए? मेरे ख्याल से हसन नवाज को चांस देना चाहिए। हसन नवाज अभी एक्सपोज नहीं हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, उसके वीक पॉइंट या स्ट्रॉन्ग पॉइंट दुनिया को नहीं पता। अगर वो आगे थोड़ा सा सेटल होकर गेम को लंबा लेके जा सकता है तो हसन नवाज कैन बी अ मैच चेंजर ऑन द डे। सर हमारा जो पिछला मैच हम इंडिया से जो हारे हैं, जब शायद हार के भी जीत गए हैं किसी तरह से, क्योंकि हमारे जो प्लेयर थे हारिस रऊफ ने और साहिद ज़ादा फरहान ने इशारे किए थे। ठीक है, उस पर इंडिया वालों ने हमारे ऊपर हमारे क्रिकेटर्स पे एलिगेशन लगा के आईसीसी में कंप्लेन कर दी। उसके बारे में क्या? उसका रिजल्ट भी आ चुका है, अभी थोड़ी देर पहले आया है। हारिस रऊफ और साहिद ज़ादा फरहान पे मैच फीस का 50% चार्ज जो है वो बढ़ चुका है। देखें, आपने कहा मैच हार के भी जीत के मेरा पर्सपेक्टिव हो रहा है। मैं क्रिकेट को क्रिकेट की नजर से देखता हूँ। हाँ, आपने उनका पर्सपेक्टिव सुना जो उन्होंने दिया? नहीं, नो डाउट मैं उस चीज को भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा। हैंडशेक होना चाहिए था, लेकिन मैं हारिस रऊफ के जो चीज है इसको भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा। हाँ, हम इंडिया से मैच जीते, हम इंडिया को 100-150 पे ऑल आउट करके फिर आप करो सेलिब्रेट, आपका हक बनता है। बट ये कहना था ये इशारे क्रिकेट से ही रिलेटेड है। नहीं, वो कहता रहे, वो अलग चीज है, बट अवाम जो है वो इतनी पागल है उसको नजर आए। ओके, हारिस रऊफ ने एज अ पैट्रियटिज्म उसने कर दिया, एज अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी उसने कर दिया। मैं इस चीज को न्यूट्रल चीज पे छोड़ते हैं। बट ये है कि यार वो जीतो भी तो सही, हर चीज जो है इशारों से नहीं होती। जब आप जीत जाते हो अगली टीम का मुंह वैसे ही बंद हो जाता है। तो इंडिया हमें 2 दफा हरा चुका है, कोई हमें भी ऐसा मौका मिले हम भी इंडिया को कहें कि भाई वी आर द विनर्स, लेकिन नहीं, हम हमेशा हारी हुई साइड पे होते हैं। रिजवान का कॉल बार बार सामने आ रहा है कि या विन है या लर्न है, लेकिन लर्न हमारे से है। मुझे ये बताइएगा, अगर हम फर्स्ट कर ले फाइनल जीत जाते हैं, तो आपके ख्याल में हमारी टीम को एक दफा फिर से कुछ ऐसे इशारे करने चाहिए? यार आपने
पहली बात बड़ी मजे की है, फर्ज करें मसला सारा फर्ज का है यहाँ पे, क्योंकि हमारी टीम जीती नहीं है ऑन ग्राउंड जाके। नो देखिए इंडिया की साइड बहुत स्ट्रांग है, ये मैं पाकिस्तान में खड़े होकर न्यूट्रल ओपिनियन दे रहा हूँ। उनके पास अभिषेक, शमन, उससे नीचे संजू, उससे नीचे सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ये 5 प्लेयर्स जो हैं डेफिनेटली ये गेम चेंजर हैं। और स्पेशली हार्दिक पांड्या को आप अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, वो बॉल में आता है। लास्ट मैच में फकर आउट हार्दिक ने किया, गेम एंड में आके हार्दिक ने फिनिश किया, तो वो दोनों साइड से खेलता है और स्पेशली उसकी फील्डिंग इस तरीके की है। उसके बाद उनके पास बुमराह है, कुलदीप यादव है, तो यार वो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है इंडिया की टीम। अगर आपने उन्हें हराना है तो आपके 11 के 11 प्लेयर्स को चलना पड़ेगा, अकेला फकर या अकेला शहीन कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान में से लगता है आपको कोई फाइनल में परफॉर्मेंस दे सकता है? शाहीन शाह के बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मैं हारिस के साथ जाऊंगा। हारिस राव जो देखें, हारिस राव टेबल क्रिकेट से निकल के आए, टेबल मैंने भी खेली है, अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। आप 5-5 रन के लिए अगली टीम से लड़ पड़ते हो, आप 50 रुपए मैच में लगा के जब हम छोटे होते थे तो हम अगली टीम से लड़ पड़ते थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, हारिस राव उस मतलब क्या कहते हैं माहौल से ऊपर निकल के आया हुआ है, तो हारिस राव में एग्रेशन ज्यादा है। आई विल गो विद हारिस राव। सर, इंडिया जो मैच जीता था, इंडिया ने कहा था हम अपनी ये जीत पहलगाम के शहीदों के लिए और अपनी फौज के नाम करते हैं। पाकिस्तान अगर फाइनल जीत जाता है तो पाकिस्तान को ये जीत किसके नाम करनी चाहिए? नो डाउट पाकिस्तान अपनी आर्म फोर्सेस के नाम करते हैं, हमें कोई इशू नहीं है इसी से। आप जीतो, आप जीत के चाहे वहाँ भंगड़े डालो, चाहे वहाँ पे ढोल बजाओ, चाहे वहाँ पे लुटियाँ डालो, वो आपका राइट है, वो आपने चीज अचीव की है, वो आपकी अचीवमेंट है। हम भी फिर प्राउडली कहेंगे कि हमने इंडिया को बीट किया है। तो उसके बाद आप आर्म फोर्सेस के नाम करें, आप अपने पाकिस्तानियों के नाम करें, आप अपने फैमिलीज के नाम करें, वो उनकी चॉइस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।